फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं लाई हूँ बहुत ही खूबसूरत, बहुत ब्यूटीफुल छोटे बच्चों को फ्रॉक। ये 1.5 से 2 साल के बच्चे के लिए मैंने बनाया है। ये मैंने बेबी वूल से बनाया है। आप इसको किसी भी वूल से बनाइए, मगर ये बेबी वूल का ही वो है। आप इसी मेथड से बनाइएगा तो सेम इसी तरह से बनेगा। वीडियो को बिल्कुल भी बीच में स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। चलिए फिर देख लेते हैं इसको किस तरह से बना है हुआ है। ये मैंने 2 कलर के ऊन लिए हैं। मैं रेड से बनाऊंगी, मगर थोड़ा सा मैं वाइट भी यूज़ करूंगी। तो चलिए देखते हैं कैसे शुरू करते हैं इसको, कैसे बनेगा ये देखिए मैंने वर्धमान का ये बेबी वूल लिया है, और ये मेरे पास 2.5 mm की क्रोशिया है। मैं 1 से 1.5 साल के बच्चे के लिए बना रही हूँ। तो सबसे पहले मैं चैन लूँगी। ये देखो, आप चैन इसको लेंगे और ये इस तरह से कोई भी नॉट लगा लीजिए, या इसी तरह से आप निकाल लीजिए। तो इस तरह से मैं 90 चैन लूँगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 90 चैन लिया है मैंने। और ये 1 2 एक्स्ट्रा लूँगी। 2 लेने के बाद तीसरे वाली चैन में मैं इस तरह से डबल क्रोशिया बनाऊँगी। ये देखिए, इस तरह से एक हाफ डबल क्रोशिया, ये दूसरे में भी डबल क्रोशिया। मैं वाइट से शुरू कर रही हूँ इसको। सारे चैन में इसी तरह से डबल क्रोशिया बनाते हुए पूरी रो कंप्लीट करेंगे। ये वाली फर्स्ट रो इसी तरह से कंप्लीट करेंगे। तो फ्रेंड्स, हमारे चैनल पर अगर पहली बार आप देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। साथ में बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल जाए। पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो चलिए ये रो कंप्लीट करते हैं इसी तरह हाफ डबल क्रोशिया बना के। अब देखिए, मैंने फर्स्ट रो कंप्लीट कर लिया है इसको। अब सेकेंड रो शुरू करूँगी मैं। सबसे पहले 2 चैन लेंगे, 1 2 चैन लेने के बाद यहाँ पे हाफ डबल क्रोशिया इस तरह से निकाल लेंगे। इस तरह से ये देखिए, इस तरह से हाफ डबल क्रोशिया बनाते हुए फिर 1 चैन, नेक्स्ट वाले में हाफ डबल क्रोशिया, एक चैन, फिर नेक्स्ट वाले में हाफ डबल क्रोशिया। तीनों एक साथ निकाल दीजिए इस तरह से। एक चैन, हाफ डबल क्रोशिया, नेक्स्ट चैन, नेक्स्ट स्टिच में एक चैन, नेक्स्ट स्टिच में हाफ डबल क्रोशिया। ये देखिए, इस तरह से एक चैन, हाफ डबल क्रोशिया। सारे स्टिच में हाफ डबल क्रोशिया बनाते हुए पूरी रो इस तरह से कंप्लीट करेंगे। इस तरह से एक चैन और हाफ डबल क्रोशिया सारे स्टिच में इस तरह से बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। तो कर लेते हैं कंप्लीट। अब देखिए, मैं उसको कट कर देती हूँ वाइट धागे को यहाँ पे। अब मैं रेड कलर का यूज़ करूँगी।
देखिए मैं अब रेड लगाऊंगी। यहाँ पे ऐसे धागा लीजिए और इस तरह से करके इसको निकाल दीजिए। एक चैन, दो चैन, तीन, चार, चार चैन लेके ये वाली जाली छोड़ के यहाँ पे पफ बनाएंगे। एक, दो, तीन, चार, चारों को एक साथ लेके और इसको पफ बनाएंगे इसका। तीन और ये चार। इसको इस तरह से निकालते हुए फिर इसको एक करेंगे, फिर दो चैन, फिर एक पफ। ये जाली छोड़ दीजिए इस वाले नेक्स्ट वाली जाली में। एक, दो, तीन, चार, चारों को एक साथ इस तरह निकाल के और इसको इस तरह से बना लेंगे। ये देखिए दो चैन, एक, दो, जाली छोड़ेंगे और यहाँ पे चार बार, दो, तीन, चार, चार बार निकालेंगे, उसको एक साथ इस तरह से लाते हुए पफ बना लेंगे। ये रो इसी तरह से कंप्लीट करेंगे। 1 2 3 3 रो मैंने कंप्लीट कर ली है। ये चौथा रो है ये मेरे पास। फोर्थ रो है। एक, दो चैन लेना है, इसमें हाफ डबल क्रोशिया, और एक ही चैन लूँगी मैं इधर, हाफ डबल क्रोशिया, एक, ये इसी में एक बार और हाफ डबल क्रोशिया, एक यहाँ पे हाफ डबल क्रोशिया पफ के ऊपर, फिर इसमें तीन बार हाफ डबल क्रोशिया, एक, दो, तीन, एक पफ के ऊपर एक बार हाफ डबल क्रोशिया, इसमें तीन बार डालेंगे, एक, दो, तीन, और एक बार इसके ऊपर एक बार हाफ डबल क्रोशिया। इसी तरह से पूरी रो कंप्लीट करेंगे। ये देखिए इसके बाद इस तरह से मुझे 3 लाइन कंप्लीट करना है हाफ डबल क्रोशिया से। पफ के बाद एक ये दो और इसी के सेम इसी के ऊपर हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। उसके बाद फिर मैं आपको दिखाऊंगी। अब देखिए मैंने 3 रो हाफ डबल क्रोशिया की बना ली है, 1 2 3। अब मैं फिर से पफ बनाऊंगी। देखिए पफ 1 2 3 चैन लेके इस वाले स्टिच को छोड़ के सेकंड वाले में यहाँ पे पफ बनाऊंगी। तो 1 2 3, 3 बार निकालना है, फिर उसको एक बार निकाल के उसका पफ बना लेना है इस तरह से। ये देखिए फिर एक चैन लेना है, फिर नेक्स्ट वाले में नहीं अगले वाले में 3 बार, 1 2 3, इस तरह से ये रो इसी तरह बनेगी। एक चैन, एक स्टिच छोड़ा सेकंड वाले में, 2 3, इस तरह से पफ बनाते हुए पूरी रो कंप्लीट करेंगे। इस तरह एक चैन लूँगी, एक स्टिच छोड़ा सेकंड वाले में, पफ बना लूँगी इस तरह से। इसी तरह पूरी रो कंप्लीट करें। ये देखिए कंप्लीट कर लेते हैं। अब ये रो भी मैंने कंप्लीट कर ली है।
फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, 8, 9, 10, 10 रो कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं इसको इसमें ज्वाइन कर देती हूँ पहले, उसके बाद बता रही हूँ आपको, क्योंकि मुझे इतना ही बस चाहिए खोलने की, क्योंकि ये मेरा गला तो इतना तो आ ही जाएगा बच्चे के गले में। तो यहाँ पे मैं अब इसको ज्वाइन कर देती हूँ। ये देखिए, इस चैन में सबसे ऊपर वाले चैन में लाके स्लिप स्टिच से इसको इस तरह से जोड़ देंगे। ये देखिए, इस तरह से जोड़ देंगे। अब ये जुड़ चुका है। अब इसके आगे ये देखिए, एक चैन लूँगी, उसके बाद हाफ डबल क्रोशिया, एक, फिर इसके ऊपर एक, हाफ डबल क्रोशिया, फिर इसमें बीच में एक डालेंगे, हाफ डबल क्रोशिया, फिर इसके ऊपर एक हाफ डबल क्रोशिया, फिर इसमें एक बार हाफ डबल क्रोशिया, इस तरह से बनाते हुए, जैसे इसमें मैंने 3 लाइन बनाया है, 1 2 3, इसी तरह सेम पूरे में बनाते। इसके ऊपर जब आएंगे तो इसके ऊपर एक एक हाफ डबल क्रोशिया बना के कंप्लीट करना। सेम इसी तरह से बनेगा। तो 3 लाइन मैं कंप्लीट करके आपसे मिलती हूँ। ये 3 रो मैंने कंप्लीट कर ली है। ये देखिए, बना लिया है मैंने 3 रो। उसके बाद फिर से यही पफ बनेगा। तो चलिए बनाते हैं पफ। और इसमें 1 2 3 चैन लूँगी इस तरह से, और यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे 1 2 3, तीनों के एक साथ निकाल लीजिए इस तरह से। ये पफ हो गया। फिर एक चैन और नेक्स्ट स्टिच छोड़ के सेकंड वाले में एक बार फिर से पफ बनाना है इसी तरह से। 1 2 3, इस तरह से पफ बनाते हुए पूरी रो कंप्लीट करेंगे। एक, 2, 3, इस तरह से बनाते हुए एक चैन लेके इसमें फर्स्ट स्टिच छोड़ के सेकेंड वाले में 3 बार डाल के पफ बना लेंगे, और इसी तरह से पूरी रो कंप्लीट करेंगे इस तरह से। अब एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ इस तरह से। ये जो इस तरह मैंने बनाया, यहाँ पे मैंने 3 वो लिया था, यहाँ पे मैंने 1 लिया, यहाँ पे भी 1 लिया। यहाँ पे मुझे ज़्यादा बढ़ाना था, इसलिए मैंने यहाँ 3-3 बार हाफ डबल क्रोशिया लिया है, और यहाँ पे एक एक चैन लेके, और यहाँ पे सिर्फ एक एक हाफ डबल क्रोशिया डाला है। इस तरह से ये बनाते हुए मैंने यहाँ तक कंप्लीट किया है। लेकिन इसके बाद फिर 3 रो मैं और बनाऊंगी, उसके बाद आपको दिखाऊंगी। ये पफ बनाने के बाद 3 रो सेम हाफ डबल क्रोशिया इसी तरह से बनाते हुए पूरा कंप्लीट करके आपको दिखाऊंगी। देखिए, ये मैंने ये फर्स्ट रो, सेकंड रो, अभी थर्ड रो मैंने नहीं बनाया, क्योंकि मैं अब इसको 4 हिस्सों में बांटूंगी। तो हमारे सारे स्टिच मैंने गिन लिया है। मेरे पास 182 स्टिचेज हैं इसमें। तो इसको मैं 4 में डिवाइड करूंगी। तो 4 में अगर डिवाइड करती हूँ तो 45 45 45 और 45 दो मेरे पास स्टिचेज बच रहे हैं। तो मैं इसको फ्रंट और बैक में ले लूँगी, यानी 46 आगे और 46 पीछे। यहाँ पे मैं 45 के लिए स्लीप के लिए आस्तीन के लिए मैं निकाल देती हूँ ये इतना। तो चलिए, इसको पहले मैं 23 स्टिचेज पहले इधर बना लेती हूँ, क्योंकि आधा यहाँ 23 यहाँ बनेगा और 23 इधर बनेगा, कि ये मेरा फ्रंट है। फ्रंट अगर इसको बैक रखते हैं तब भी ये यहाँ से लेके यहाँ तक मैं बना लेती हूँ पहले 23 फंदे, 23 स्टिचेज बना लेती हूँ पहले। तो
एक तो मैंने इसमें ज्वाइन कर दिया है, सेकंड वाला ये हो गया 2 3, बिल्कुल बराबर बराबर आस्तीन रखिएगा, नहीं तो छोटा बड़ा हो जाएगा। 3 4 5 23 स्टिचेस बना लेती हूँ। अब देखिए मैंने मार्कर लगा लिया है यहाँ पे 45 और ये 45, गिन के करिएगा नहीं तो छोटा बड़ा हो जाएगा। तो ये देखिए मैंने यहाँ से यहाँ तक 23 स्टिचेस मैंने बना लिए हैं। अब देखिएगा मैं इसमें किस तरह से इसको करूँगी। ये हाफ डबल क्रोशिया से ही अब इसको निकाल देंगे मार्कर को। अब यहाँ पे देखिए इस तरह से करते हुए इसको हाफ डबल क्रोशिया से निकाल देंगे। इस तरह से स्लीव हो गया। अब इसको यहाँ से लेके और यहाँ तक मुझे हाफ डबल क्रोशिया बनाऊंगी। उसके बाद सेम ऐसे ही इसको भी यहाँ पे करना है। तो इसको कर लेते हैं, आपको दिखाते हैं फिर। ये देखिए मैंने स्लीव निकाल दिया है। ये इस तरह से दोनों तरफ ये ज्वाइन कर दिया मैंने यहाँ पे। अब सिर्फ मैं यही बनाऊंगी, बैक और फ्रंट वाला। अब देखिए इसके बाद ये 3 रो हो चुका है, 1 2 3 हाफ डबल क्रोशिया से। अब फिर इसी तरह मैं पफ बनाऊंगी। तो पफ के लिए मैं 3 चैन ले रही हूँ, 1 2 3 और सेम इस वाले छोड़ के यहाँ पे 3 बार 1 2 3 इस तरह से पफ बनाते हुए फिर एक चैन, फिर नेक्स्ट वाले में छोड़ के अगले वाले में एक चैन, एक पफ, फिर एक चैन। इसी तरह से अब यहाँ से बनाते हुए अब यहाँ तक कंप्लीट करेंगे। ये देखिए मैंने पफ बना के ये भी रो कंप्लीट कर ली है। अब मैं एक चैन लूँगी, एक चैन लेने के बाद इस वाले में हाफ डबल क्रोशिया सेम ऐसे ही बनेगा जैसे ये बनता हुआ आया है नीचे से। इसी तरह से नेक्स्ट वाले में पफ के ऊपर एक बार डबल क्रोशिया, बीच में भी एक बार हाफ डबल क्रोशिया, पफ के ऊपर एक बार हाफ डबल क्रोशिया और एक बार चैन में, फिर बीच में भी एक बार हाफ डबल क्रोशिया। इसी तरह बना के पूरी लाइन रो कंप्लीट करेंगे। ये देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पे भी एक पफ बना दिया था और यहाँ पे भी एक पफ बना दिया था, जिससे ये देखिए इस तरह से पूरी रो कंप्लीट करेंगे। अब देखिए मैं 2 से 3 लाइन मैं वाइट का बनाऊंगी। तो वाइट का मैं हाफ डबल क्रोशिया से ही बनाऊंगी। यहाँ पे मैं लगा देती हूँ क्योंकि इससे इसकी ये और इन्हेंस होकर दिखेगा, बहुत खूबसूरत लगने वाला है ये। ये देखिए मैं वाइट लगा देती हूँ। यहाँ पे एक चैन लूँगी, इस वाले में हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। सब में इसी तरह से हाफ डबल क्रोशिया, जितने भी स्टिचेज हैं सब में एक एक बार हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। जैसे बनाती आई हूँ नीचे से उसी तरह बनाना है। देखिए इस तरह से इसी तरह से बनाते हुए मैं 3 लाइन इसको 3 या 4 लाइन बनाऊंगी। उसके बाद आपसे मिलती हूँ फिर। देखिए मैंने 4 रो वाइट का बना दिया है, 1 रो मैंने पहले रेड का बनाया था। तो बस मैं इतना ही बनाऊंगी। अब इसके बाद मैं घेर बनाऊंगी। घेर के लिए देखिए मैंने रेड कलर लगा लिया है। यहाँ पे मैंने रेड कलर लगा लिया है और रेड के लिए 1 2 3 4 चैन लूँगी और सेम इसी स्टिच में एक डबल क्रोशिया, एक तो चैन था, दूसरा डबल क्रोशिया, 2 हो गए और 1 2 चैन लूँगी। फिर सेम इसी स्टिच में 1 2 बार डबल क्रोशिया। इस तरह से
इस तरह से बनाना है। फिर उसके बाद एक चैन छोड़ा मैंने, दूसरा छोड़ा, उसके बाद इस वाले में यहाँ पे इस तरह से एक, दो, दो चैन, फिर 2 बार डबल क्रोशिया। इस तरह से बहुत ही आसान डिज़ाइन है बिल्कुल। फिर एक, दो छोड़ा मैंने, यहाँ पे दो चैन छोड़ के फिर यहाँ पे फिर इसी तरह से एक डबल क्रोशिया, 2 बार डबल क्रोशिया, 2 चैन, 1, 2, फिर यहाँ पे 2 बार डबल क्रोशिया। 1 हो गया, 2 हो गया, फिर यहाँ पे 1, 2 चैन छोड़ा और यहाँ पे फिर से सेम ऐसे ही बनते हुए पूरा रो कंप्लीट करेंगे। ये रो तो मैंने कंप्लीट कर लिया। इस तरह से इसको यहाँ पे लाके लास्ट वाला चैन है उसमें लाके सिंपल स्लिप स्टिच से इसको यहाँ पे इसको इस तरह से जोड़ देंगे। अब देखिए इसको यहाँ पे लाते हैं, यहाँ पे स्लिप स्टिच से ही इसको यहाँ से इस तरह यहाँ ले आ गया। उसके बाद 1, 2, 3, 4 चैन लेके सेम इसी में एक बार हो गया, फिर 2 चैन, 1, 2, फिर इसमें यहाँ पे 1, 2 चैन, 3, ये 4, फिर यहाँ पे सेम इसी तरह से बनाते हुए पूरी रो कंप्लीट करेंगे। 1, 2 चैन, फिर से 2 बार इसी में सेम स्टिच में इसी में 4 बार इस तरह से। अब इस रो को इसी तरह बनाएंगे। एक रो और बना लूँगी, उस 3 रो बना के कंप्लीट कर लूँगी इसी तरह से। उसके बाद मैं दिखाऊंगी कि 4th रो किस तरह बनाएंगे। ये देखिए मैंने 5 रो बना लिया है। 1, 2, 3, 4, 5। पहले मैंने आपसे 3 बताया था, लेकिन मैंने 5 रो बनाया है सेम इसी तरह से जैसे यहाँ बना है। 5 रो मैंने एकदम उसी तरह से बनाया है। अब देखिए 6ठा रो बनाती हूँ मैं। 6ठे रो में सबसे पहले मैं चैन लूँगी, एक, 2, 3 चैन लेने, सॉरी, पहले मैं इसको यहाँ पे इस तरह से ले आके इधर कर लूँगी। इस तरह से कर लिया। अब मैं 1, 2, 3 चैन लूँगी और यहाँ पे एक ये हो गया चैन वाला, दूसरा ये डबल क्रोशिया 2। अब मैं पहले मैं दो के बाद 2 चैन बनाती थी, अब मैं 3 के बाद 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद उसके बाद मैं 2 चैन लूँगी। उसके बाद 3 बार इसी में सेम स्टिच में 3 बार और डबल क्रोशिया बनाऊँगी इस तरह से। ये देखिए। फिर उसके बाद इसमें 1, 2, 3 बनाने के बाद 1, 2, फिर 3 बार इसी स्टिच में 3 बार डबल क्रोशिया, 1, 2, ये 3। इससे हमारा स्टिच जो है इंक्रीज होगा, ये देखिए, और ये घेरा भी बड़ा होगा। इस तरह से मैं 5 लाइन फिर बना लेती हूँ। उसके बाद 5 लाइन के बाद आप चाहें तो इसको 4 कर दीजिएगा, 4, 2, 4,
फिर 4 2 4, इस तरह से इंक्रीज़ कर दीजिएगा। अगर घेरा ज़्यादा चाहिए तो, अगर ठीक लगे तो यही लास्ट तक चला लीजिएगा। तो चलिए पूरा बना के मैं कंप्लीट करके आपको दिखाऊंगी। देखिए ये मैंने कंप्लीट कर लिया है। एक रो मैं वाइट का बनाऊंगी, तो इसको कर लेते हैं कट। ये देखिए मैं इस तरह से इसको आपको दिखाती हूँ वाइट कैसे लगाऊंगी मैं यहाँ पे। आप ये वाइट यहाँ से मत लगाइएगा, यहाँ से लगाइएगा, क्योंकि देखने में अच्छा नहीं लगेगा। इसको स्लिप स्टिच से जिस तरह से पहले लेके आ रहे थे इसी तरह बनाना है यहाँ तक। ये देखिए यहाँ तक, यहाँ देखिए मैं वाइट लगाऊंगी अब। अब देखिए वाइट इस तरह से करते हुए वाइट को यहाँ पे ये देखिए इस तरह से बना लेंगे। और यहाँ पे सेम इसी तरह 1 2 3 चेन लेने के बाद यहाँ पे जैसे बनाया मैंने सेम वैसे ही बनेगा। 2 हो गया, 3 हो गया, 2 चेन, 3 बार डबल क्रोशिया इसी तरह से। ये 3, देखिए इस तरह से बनाते हुए इसको, ये देखिए इस तरह से इससे मैंने ये बनाया है। अगर आप, मुझे इतना ही घेर चाहिए क्योंकि मैं 1.5 से 2 साल के बच्चे के लिए बना रही हूँ। आपको अगर ज़्यादा बड़े का बनाना है तो आप इसको बढ़ा दीजिएगा, 4 कर दीजिएगा। मैंने 3 पे ही इसको कंप्लीट किया है। 3 ये, 2 चेन, 3 डबल क्रोशिया। एक रो मैं वाइट से बना देती हूँ इसी तरह से, देखिए इस तरह। दो, 3, 2 चेन और इसमें 3 बार डबल क्रोशिया। इस तरह पूरी रो मैं बनाऊंगी। इसी तरह मैं पूरा फ्रॉक में कंप्लीट कर दूंगी, उसके बाद आपको लास्ट में दिखाऊंगी। ये देखिए मैंने तैयार कर लिया है बना के फ्रॉक। और ये फ्लावर ये मैंने पहले भी बना चुकी हूँ। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप वहाँ पे जाके देख लीजिएगा। अब ये देखिए मैंने यहाँ पे पीछे एक मैंने बटन भी लगा दिया है। बटन के लिए मैंने 6 चेन लिया है यहाँ पे, और यहाँ पे इस तरह से बंद करने का मैंने इसको बना दिया है। ये देखिए इस तरह से बटन भी लगा दीजिए और भी खूबसूरत लगेगा। या आपको जो भी अच्छा लगे आप कुछ भी बना दीजिए, इधर अच्छा लगने वाला है ये देखिए ये मेरा फ्रॉक बनके हमारा तैयार हो गया है। अब बच्चों को तो ये बताइएगा आपको फ्रॉक कैसा लगा। अगर आपको अच्छा लगे, जैसा भी लगे, आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपके कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलता है। मिलते हैं एक नई क्रिएशन के साथ अगली वीडियो में। थैंक यू।